शादी में होगा जितने के शादी का प्लान है उस पे तो वाले आएगी। हाँ वीडियो बात करते हैं फंक्शन के बारे में। ये वाला फंक्शन देखो, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि डेप्थ में नहीं जाएगा, ठीक है, पर कोशिश करूंगा कि हम सारा कुछ कवर कर पाए। सबसे पहले हमने देखना है कि किसी फंक्शन की डोमेन कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। किसी भी फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान देना होता है कि एक तो आपके फंक्शन में कुछ ना कुछ अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, पहली चीज। दो ही चीजें ध्यान देनी थी किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए, एक डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, दूसरा आपका अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सेटल हैं तो आप फंक्शन की डोमेन निकाल सकते हैं, अगर आप ये चीज कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 4, ये आपके पास एक फंक्शन है, आपने देखना है अंडर रूट और डिनोमिनेटर। अंडर रूट तो अवेलेबल नहीं है तो उसका तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, प्रॉब्लम डिनोमिनेटर का आएगा। कौन डिनोमिनेटर को जीरो करेगा? -4। कौन मतलब वो एक्स की कौन सी वैल्यू उसको जीरो करेगी। तो हम बोलेंगे देखो कि इसकी डोमेन के लिए आप सारे रियल नंबर्स यूज कर सकते हो, बस आप -4 नहीं कर सकते, ठीक है। रेंज बाद में बात करेंगे, डोमेन क्लियर है। और देख लेते हैं x -3। थोड़ा अगर आपका लीनियर इनइक्वालिटी का बेसिक भी आपको आता है तो काफी हेल्प हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब मैंने बोला कि अंडर रूट है तो मेरा x -3 जो है दैट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी वाला साइन, अभी हम जल्दबाजी में इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है। आगे जाके देखना इसकी काफी इंपॉर्टेंस है कि डालना है कि नहीं डालना है। न्यूमरेटर में तो जीरो अलाउड है ना, तो यहाँ पे वो ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल टू 3। हाँ जी, तो इसको अगर आपको लिखना होता है उसमें हमने लीनियर इक्वालिटी में सीख रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे करके 3 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है, इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं होती। अगर मैं लिख रहा हूँ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 4 अंडर रूट, x प्लस 4 अब अंडर रूट भी है डिनोमिनेटर भी है, दोनों चीज। पूछना कुछ बता दे अगर पूछना तो। x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, अब ये इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 रख लिया तो वो फिर डिनोमिनेटर को 0 बना देगा। ऐसा सेम क्वेश्चन हमें लीनियर इनइक्वालिटी में भी मिलता है। लीनियर इनइक्वालिटी में भी जब हम ये करते हैं ना x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2, ऐसी कभी आती है सिचुएशन वहां पे। अगर हम कहते हैं ना कि या तो x प्लस 4 पॉजिटिव होगा और x माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा, अगर मुझे दोनों को पॉजिटिव लिखना होता है ऊपर वाले के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, ऊपर वाले के साथ इक्वालिटी हम लिख सकते हैं, नीचे वाले के साथ कभी इक्वालिटी नहीं लिखते। चाहे यहाँ पे इक्वालिटी अवेलेबल है तो ऊपर वाले के साथ तो लिख ली, पर नीचे वाले के साथ कभी भी नहीं लिखनी। अवेलेबल है नहीं है, ऊपर वाले की डिपेंड करती होती है कि अगर इक्वालिटी है तो लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर 0 ना बन जाए इस वजह से हमने उसको सिर्फ ग्रेटर देन 0 रखा, इक्वल टू 0 नहीं रखा, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -4 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट्स रहेंगे, राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ तक क्या मैंने -4 इंक्लूड नहीं करना, अदरवाइज वो डिनोमिनेटर को 0 बना देगा। यहाँ तक ठीक लगा। fx अगर आ गया x स्क्वायर -9 या कुछ भी ऐसा, x स्क्वायर माइनस कुछ भी हो सकता है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -9, तो क्या होगा। अब मैं चाहता हूं कि x स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, 9 उधर चला गया +9 हो जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर जब उस तरफ जाता है इक्वालिटी में वो प्लस माइनस लेके जाता है, बट इन इक्वालिटी में पीछे मॉड छोड़ के जाता है। उधर तो अंडर रूट ही हो जाएगा 9 का, उधर तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा, बट पीछे मॉड छोड़ के जाएगा। अरे बस मैंने क्या कर, पीछे मॉड छोड़ के जाएगा, ठीक है। वहां पे प्लस माइनस साथ लेके जाता था, यहाँ प्लस माइनस नहीं जाता, पीछे मॉड छोड़ के जाता है। अब इसको अगर आप इनइक्वालिटी से सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। पक्का इसको इनइक्वालिटी से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके और भी तरीके होते हैं करने के, पर मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने इनइक्वालिटी करा हुआ है तो ये एक इजी वे आउट है, ठीक है। एक और तरीका होता है, मैं बता देता हूँ, इन केस अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं।
इसको मैं लिख सकता हूँ x+3 x-3, इस चीज को लिख सकता हूँ, पक्का लिख सकते हैं। दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। इसको आप कैसे कर सकते हो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। पहले इसको 0 से क्विट, इसका रूट होगा -3, इसका रूट होगा प्लस। ये वैसे ही है बिल्कुल जब जैसा मैंने तुम्हें इसमें सिखाया हुआ है। सिखाया हुआ है इसमें ऐसा कुछ? सिखाया हुआ है इसमें ऐसा कुछ कि सर आप -3 +3, इसका रूट +3 हो -3 होगा, इसका रूट +3 होगा, राइट मोस्ट वाला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर उल्टा मतलब चलता है, वो ऑल्टरनेट चलता है। सो राइट मोस्ट वाला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस रूल के कुछ मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपके x के कोएफिशिएंट सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, फिर x की डिग्री 2 नहीं होनी चाहिए, डिग्री 1 ही हो, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो होने जरूरी है। इसमें भी हमें पॉजिटिव चाहिए तो आंसर आ गया -3 से इधर +3 से इधर, इधर भी यही आंसर आया था, -3 से इधर +3 से इधर। आंसर लिखना कैसे है, ब्रैकेट के टाइम पे इक्वलिटी आनी है, 3 to infinity आनी है, -3 इक्वलिटी आनी है, इक्वलिटी आनी है। ठीक लग रहा है? ये डोमेन, रेंज की तो बात शुरू ही नहीं किया मैं, सिर्फ डोमेन डोमेन डोमेन। क्लियर है? आप ऐसे ये फॉलो करो, मॉड के साथ ज्यादा कंफर्ट रहेगा, ठीक है। ये मैंने वैसे एक्स्ट्रा बता दिया, ये मॉड के साथ ही रखो क्योंकि फिर मॉड को हमने वहां भी यूज करना है लीनियर इनइक्वालिटी में। यहां तक ओके? एक स्टेप और, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता मान लो ये चीज डिनोमिनेटर में होती और एक हल्का सा चेंज कर लेते हैं, 4 - x²। चेंज इसमें मैंने क्या किया पता है, डिनोमिनेटर के अलावा और क्या चेंज किया? 9 को 4 मत बोलना बस, इसमें टाइप चेंज करी है मैंने, ठीक है। क्या चेंज किया, एक तो मैंने डिनोमिनेटर में लगा कांस्टेंट और वेरिएबल को चेंज किया, यहाँ वेरिएबल आगे था, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट था, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, उससे फर्क पड़ता है। पहले तो ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनाना। 4 > x², तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। x की तरफ स्मॉलर है ना, स्क्वायर उस तरफ जाएगा, लेस देन आएगा, ठीक है। मॉड x <2 का आंसर होगा -2 और 2 के बीच में, पता ना, लेस देन होता है तो -2 और 2 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू -2 से 2। ठीक लग रहा है? पक्का? कोई यहां तक दुख नहीं? लिख लो पहले इसको, कुछ लिखना तो नहीं तो इसके क्वेश्चंस करना चाहते हो तो सीधा क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन लिखो यार, लिखोगे तो क्या, अगर कुछ समझने वाला होगा तो वीडियो देख लेना, अगर तुम्हें लगेगा कुछ याद मतलब रिकॉल करना। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन 1। मैं एग्जैक्ट सेम टाइप नहीं दूंगा, एक लेवल आगे बढ़ा के दे रहा हूँ, देखो कर पा रहे हो। मुझे दोनों की डोमेन बता दो, एक और लिख देते हैं। तीन क्वेश्चन करके दिखा दो। ठीक है भाई, और जरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। सोचने का तरीका है, देखो बस मुझे दिख रही है कि मेरा फंक्शन है x - 2 3 - x। मैं चाहता हूं, देखो हमें कंफ्यूजन हो जाती है, हम डिनोमिनेटर के अंदर सॉरी अंडर रूट के अंदर 0 बनाने से भी डरने लगते हैं। अंडर रूट के अंदर 0 बनने से डर नहीं है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बनने से डर है, डिनोमिनेटर हमेशा 0 से डर आएगा हमें। तो अगर 3 - x हमें 0 नहीं होना चाहिए, दैट मींस x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, ठीक है। ये हम बाद में यूज करेंगे फाइनल आंसर में कि x 3 के इक्वल ना हो।
उसके अलावा अभी हम अंडर रूट पे फोकस करते हैं। जीरो वाली प्रॉब्लम सिर्फ इसने देनी है, ठीक है, बाकी अब हम अंडर रूट पे फोकस करते हैं। अंडर रूट के लिए अंडर रूट के अंदर नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बट जो फ्रैक्शन है हमारी, फ्रैक्शन कब पॉजिटिव होगी? या तो फ्रैक्शन में दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। चलो कर लेंगे वो। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, इन दोनों के बीच में आप एंड रखते हो और इनके बीच में आप रखते हो और, ठीक है। आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम टू बी पॉजिटिव। अगर थोड़ी सी मतलब इंग्लिश दिमाग में जो बोल रहे हो अगर आप मैथ से रिलेट कर पाओ, मैं चाहता हूं दोनों ही पॉजिटिव, कंडीशनल है, कंडीशन है इसके ऊपर, मजबूरी है उसकी, दोनों को ही होना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मजबूरी है, दोनों को ही होना पड़ेगा नेगेटिव, ठीक है। पर इनके ऊपर मजबूरी नहीं है, ये अकेला होगा, ये अवेलेबल नहीं होगा तो भी चलेगा, ये अवेलेबल नहीं होगा, ये अकेला अवेलेबल होगा तो भी चलेगा, दोनों पॉजिटिव तो हो ही जाएंगे ना फिर भी कट के। समझ में आ रही है बात? तो यहां आएगी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और यहां आएगी यूनियन। पहले करते हैं x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। इनके बीच में आ जाएगा x ग्रेटर देन टू, यहां आ जाएगा x लेस देन थ्री। 2 और 3 के बीच में आ जाएगा 2,3। 2 इंक्लूड कर सकते हैं, 2 इंक्लूड कर सकते हैं, है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? 2 इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या होगा, x माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो होगा एंड 3 माइनस एक्स भी लेस देन जीरो होगा, बट वहां इक्वलिटी नहीं चलेगी। ये आ जाएगा x लेस देन टू, x ग्रेटर देन थ्री। आप मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कोई नंबर पॉसिबल भी है 2 से छोटा और 3 से बड़ा? कौन सा? 3 से बड़ा नहीं पॉसिबल, है ना? तो ये फिर नॉट वैलिड हो गया, कैसे नहीं है इसमें कुछ। या फिर आप बोलो कि इसके केस में तो x5 को ही बिलोंग कर सकता है, ठीक है। ये किसी को भी नहीं है, तो फिर एक ही आया 2,3। इन दोनों की यूनियन करोगे तो 2,3 इज योर आंसर। सर आप लोग यार मैं स्टार्टिंग में 2,3 ही आंसर कह रही थी, तो मैंने 4 वाले क्वेश्चन कर लिए, ये समझे कि मेरा इसने बोला r माइनस टू, मैं आंसर कोई, मैं आंसर की थोड़ी हूँ जो मुझे याद है कि इसमें क्या आंसर आएगा। तूने बोला तो मैं क्या, हाँ मुझे इतना पता है कि 3 हटेगा, तो ठीक है r माइनस हो जाएगा। वे मैं ना आपने ऐड लगा दिया, मैंने बोल लगाया इंटरनेशनल एक बार या 2 बार मारी इसराइल भी आ गया, कैसे आ गया मेरे वाला। मैं कह रही हूँ सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बस डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम बस करो यार। सेकंड क्वेश्चन देखो, डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम है बस, अंडर रूट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी 2 नहीं चाहिए हमें, तो सारे रियल में से 2 माइनस कर दो। थर्ड वाला किया नहीं अभी, देखिए पहले करके बैठ गए थे। पहला वाला मतलब उतार दो क्या? वो भी कर देना, वो देखना। ये कर लो, फिर रेंज करते हैं। गंदी का लिखा डी क्या? df लिखते हैं उसको, छोटा सा ना पैर में फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। सर इसके केस क्यों बनाने? सही अंडर रूट दिख रहा है वहां पे कुछ? फिर केस बनाए थे इतना याद है, कहाँ बनाए थे यही याद है। बस बना दो सीधा ही लिखोगे ना? हाँ जी सीधे लिख दो। थर्ड देख लो, थर्ड में क्या करना है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं आएगा, ध्यान रखना खुद से। 16 ये एक्स के उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 16 मॉड एक्स लेस देन 4 माइनस 4 टू 4 आ जाएगा ओपन इंटरवल। तो सरल प्रश्न है, कुछ ज्यादा मुश्किल है। रेंज की बातें करते हैं, रेंज में काफी डिफिकल्टी आएगी। डोमेन का पता क्या है, डोमेन इजी बहुत कॉन्सेप्ट है।
रेंज करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे डोमेन करने का एक सिंपल तरीका मैंने बताया कि डिनोमिनेटर 0 और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुत ही छोटी सी स्टेटमेंट में डोमेन की सारी कंडीशंस क्लियर होगी। बट रेंज में ऐसा नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रेंज के क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आ सकती है। उसका कोई एक स्टैंडर्ड वे नहीं कह सकता मैं कि यही स्टैंडर्ड वे है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखते हैं जरा कैसे करने हैं फिर क्वेश्चन। कहते हैं एक तरीका जो हो सकता है जो काफी जगह वर्क करेगा वो ये कि आपके पास जो फंक्शन है जिसकी रेंज मांगी जा रही है आप उसको y से इक्वेट कर लो। इसका ना प्रोसेस भी समझ लेते हैं। रेंज एक्चुअल में होता है वो आंसर्स जो आपको इनपुट देके मिलेंगे। अगर जैसे मैं इसकी डोमेन मांगूंगा तो इसकी डोमेन, अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन बोलूं आप लोगों को, तो इस फंक्शन की डोमेन बनती है ऑल रियल्स माइनस सिर्फ एक एलिमेंट 3। यही होगी। जब मैं सारे रियल नंबर्स इसमें डालूंगा एक्सेप्ट 3 तो बहुत सारे आंसर्स भी तो आएंगे। वो आंसर्स का जो सेट होगा उसको रेंज बोलते हैं। वो जो आंसर्स का सेट होगा उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, आप रेंज जब भी आपको सुनाई दे गई तो आप समझ लेना वो सेट ऑफ आंसर्स की बात कर रहा है। जो आउटपुट्स बोलो आंसर्स बोलो, ठीक है। अब वो रेंज निकलती कैसे, हम पता क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं काम करो, मान लो कि एफ एक्स वाई के इक्वल है, मतलब कि आपका x माइनस 2 3 माइनस एक्स जो है वो सॉल्व करके y आ गया। ठीक है, फिर ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x माइनस 2 इंटू वाई टाइम्स 3 माइनस एक्स, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस वाई एक्स। x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, x को इधर ले आओ, मुझे x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, x सारा एक साइड चाहिए, नॉन x टर्म दूसरी साइड लिखनी है, 3y प्लस 2, यहाँ x, ये x पहले से पड़ा था, माइनस वाई एक्स इधर आ गया, x मैंने ले लिया कॉमन, अंदर आ गया 1 प्लस वाई, 3y प्लस 2, x आ गया 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई, ये आ गया आपका x। ठीक है, आइडिया ये है कि मैंने फंक्शन को y से इक्वेट किया, मैंने कहा कि इसको सॉल्व करके मैं मान लेता हूं आंसर y आएगा। ठीक है, फिर कुछ कैलकुलेशन करके मैंने x इन टर्म्स ऑफ y बनाया। अब मैंने देखना है ये y कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, y कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है या कौन सी नहीं कर पाएगा, सिर्फ -1 एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो इसकी रेंज बनेगी थोड़ा थोड़ा डोमेन जैसे ही है ना। पहले आपने फंक्शन को y से इक्वेट किया, पर ये हर जगह वर्क नहीं करेगा, मोस्टली वर्क करेगा हर जगह। फंक्शन को y से इक्वेट किया, उसको x इन टर्म्स ऑफ y बनाया, ये x इन टर्म्स ऑफ y के लिए आपने x वाली टर्म्स एक तरफ, विदाउट x वाली दूसरी तरफ, फिर x कॉमन निकाल के शिफ्टिंग वगैरह करके फिर आपने देखना y कौन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है। जो सी y वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है उन वैल्यूज को आपने रखना है, बाकी को रियल नंबर से हटा देना। सिंपल वे। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। अंडर रूट एक्स जो होता है, अंडर रूट एक्स कभी नेगेटिव, ध्यान से सुनना, ये चीज कंफ्यूज करेगी क्योंकि लेटर स्टेजेस में कहता है अंडर रूट एक्स, इसके बारे में हमें पता है कि एक्स सिर्फ पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इसका आंसर आता है ना बाहर, वो भी हमेशा पॉजिटिव ही आता है। याद पता है, अगर इसके अंदर नेगेटिव होता फिर तो आयोटा बन जाता। ठीक है, बाहर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आता इसको। अंडर रूट आप किसी भी नंबर का कर लो, अंडर रूट आप 16 का कर रहे हो, 4 का कर रहे हो, हाँ मैं इसी बात पे आने वाला था कि अंडर रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं करता। वो बाहर जिस तो प्लस माइनस की बात करो वो ऑलरेडी बाहर होता है। जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, वो जो ये स्क्वायर उस तरफ गया ना, ये उसका प्लस माइनस है। क्या इस 4 को सॉल्व करके कभी नेगेटिव आएगा? अंडर रूट खुद से कभी नेगेटिव नहीं देता, वो जो स्क्वायर आता है स्क्वायर अपना प्लस माइनस लेके आता है, अंडर रूट नहीं देता प्लस माइनस। तो कभी भी अंडर रूट 16 का आंसर प्लस माइनस 4 नहीं होता, अंडर रूट 16 का आंसर हमेशा प्लस 4 ही होता है।
ठीक है, इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे अभी कि क्यों ऐसा है, ये प्लस माइनस कहाँ से आए, क्यों आए, उसका काफी अच्छा जवाब है, बट अभी नहीं दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। एक साथ में होता है एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? क्योंकि एक्स स्क्वायर से भी कभी नेगेटिव आंसर बाहर नहीं आता, वो भी सिर्फ पॉजिटिव आंसर देता है, ठीक है। पर इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है इनपुट का। यहाँ इनपुट आप सिर्फ पॉजिटिव दे सकते थे, बट यहाँ इनपुट आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये जब क्वेश्चंस में आता है ना तब परेशान करता है कि अंडर रूट एक्स भी हमेशा पॉजिटिव आंसर करता है, एक्स स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव आंसर करता है, बट एक्स स्क्वायर मच पावरफुल है क्योंकि उसमें इनपुट्स आप कुछ भी दे सकते हो, बट अंडर रूट से काफी लिमिटेड इनपुट्स लेता है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्वेश्चन है, मान लो कहता अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 5, इसकी रेंज बतानी। अब रेंज वैसे नहीं बताएंगे जैसे वो बताई थी, रेंज थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है। रेंज से मेरा पॉइंट है कि मुझे ये बस ये पता हो कि इसके आंसर्स कैसे आएंगे। मुझे पता है, रेंज से मुझे पता है क्लियरली अंडर रूट एक्स माइनस 5, ये आंसर तो पॉजिटिव ही देगा ना, जीरो भी नहीं देगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ये चीज कभी जीरो आंसर नहीं ना कर पाएगी नीचे वाली, क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठी है। डिनोमिनेटर जीरो दे देगी तो आंसर प्रॉब्लम आ जाएगी। माइनस, हाँ नेगेटिव नहीं, नेगेटिव कैसे दे सकती है नीचे वाली? अंडर रूट के बाहर तो नेगेटिव आएगा ही ना, कभी बाहर अवेलेबल होता कोई वेरिएबल तो हो सकता था। ये पता लगा मैंने क्या बोला? मैंने बोला मुझे इसकी रेंज निकालनी, मुझे इसका बिहेवियर चेक करना। इसका बिहेवियर के लिए मुझे पता था कि अंडर रूट कभी नेगेटिव आंसर नहीं करता, तो मैंने उसको ये कह दिया कि ये भाई साहब हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। एक्स माइनस नहीं, वही इसी कंफ्यूजन को ही एड्रेस करने की बात मैं यहाँ कर रहा था। तू कह रहा है कि सर ये पॉजिटिव होगा एक्स माइनस 5, हाँ होगा, वो डोमेन की बात है। रेंज कहता है कि आंसर क्या बोलेगा। मैंने कहा यार इसका जब अंडर रूट कर दोगे तब भी पॉजिटिव ही आता है। वो हम पहले बात कर रहे थे जब हम x माइनस 5 पे फोकस कर रहे थे, जब हम कह रहे थे इनपुट क्या देना है। अब मैं कह रहा हूँ इनपुट दे दिए, इसके इनपुट अगर देने होंगे तो आएंगे 5 टू इन्फिनिटी, है ना। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे समझने में, पता ही तुम्हें कि x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 करोगे, इसके इनपुट्स आएंगे 5 टू इन्फिनिटी। मैंने कहा जब ये इनपुट्स इसको दे दिए तो आउटपुट्स क्या आएंगे, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं निकालने, हमने बिहेवियर ओवरऑल चेक करना है कि जब मैं, मुझे इतना पता है कि अंडर रूट से हमेशा बाहर पॉजिटिव ही निकलता है, ठीक है। तो कुछ भी हो यहाँ पे बाहर पॉजिटिव ही निकलेगा, मुझे इस बात की गारंटी है। अंदर कुछ भी आप इनपुट देते रहो, यहाँ से कुछ भी आप इसमें से इनपुट देते रहो कि बाहर वो पॉजिटिव ही निकालेगा, ठीक है। जब पॉजिटिव निकालेगा, अगर ये खुद पॉजिटिव है तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 5 भी तो पॉजिटिव ही होगा। एक नंबर पॉजिटिव है, जब उसकी रेसिप्रोकल हो जाए, इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये हमने बात रूल्स में करी है इनइक्वालिटी के, कि दो नंबर्स अगर फ्रैक्शन में है और वो पॉजिटिव है तो उसको रेसिप्रोकल करके भी पॉजिटिव ही होता है। तो कोई बात वो यहां तक ये बात समझ में आई। बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस पे चलेंगी, ठीक है। कॉमन सेंस पे बेस्ड काफी सारी रेंज के क्वेश्चन होंगे। तो इसकी रेंज क्या बनी, हमने बोला कि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो रेंज पॉजिटिव रहने का मतलब है कि ये नंबर क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी रेंज। मुश्किल है ये, ठीक है, इसका मतलब तो सुन रहा है अच्छे से। बिल्कुल मुश्किल है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पता लगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चंस को। जीरो टू इन्फिनिटी इसलिए ना क्योंकि ये नंबर 0 से बड़ा है, कितना बड़ा उसकी कोई लिमिट नहीं, इन्फिनिटी तक लंबा हो सकता है। आपने किसी भी क्वेश्चन में अगर उसने रेंज मांगी है, बिना डोमेन के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे है 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब आपने हमें पता है कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे तो पॉजिटिव होगा, बट इसको हम पहले डोमेन निकाल लो। इसकी डोमेन क्या होगी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा ऐसे एक्स स्क्वायर मॉड एक्स लेस देन 4 माइनस 4 टू 4। ये तो डोमेन है, डोमेन आ जाएगी माइनस 4 टू 4। रेंज पे चलते हैं, पॉजिटिव आएगा, बट हमें ये देखना ना इनपुट्स क्या अवेलेबल है। यहाँ पे पता क्या था, इनपुट्स इन्फिनिट तक अवेलेबल थे, तो मैंने रेंज भी इन्फिनिट तक जा रही है, बट यहाँ
इन्फिनिट तक अवेलेबल नहीं है ना, एक बाउंडेड रेंज तक ही अवेलेबल है, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे खत्म। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, एंडिंग पॉइंट नहीं था, तो वहां पे इन्फिनिट, आंसर में भी मेरा इन्फिनिट चला गया। यहाँ पे देखते हैं जरा इसका करने का तरीका। लॉजिक बेस्ड भी है कि मैं आप कॉमन सेंस बेस्ड समझा दूं, फॉर्मूला बेस्ड भी है कि फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूले के लिए आप इसको वो कर सकते हो, इज इक्वल टू वाई कर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो। x square plus y square is बस कोई तो बहुत फर्क नहीं आएगा तो सेम ही आ गई। सही आ रहा है। हाँ वो आता, मैं बताता हूँ एक चीज आएगी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी -4 to 4 दे देगा y की वैल्यूज। x का सुनो। हाँ जी, ये है कि x 4 से बड़ा नहीं हो सकता, x y y y y 4 से बड़ा नहीं हो सकता, छोटे की तरफ देखते हैं कहाँ कितना छोटा हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ y की वैल्यूज आ रही है -4 to 4, यहाँ तक एग्री कर पा रहे हो? y की वैल्यू आ रही है -4 to 4। थोड़ी देर पहले हम कह चुके थे कि नेगेटिव आंसर तो दे ही नहीं सकता ये, तो इसमें तो नेगेटिव आंसर्स भी आ रहे हैं। ये कहां से कहां आंसर कर पा रहा है? ये कह रहा है -4 to 4 है, तो ये कहां से कहां आंसर कर रहा है? ये कह रहा है -4 to 4। मैंने कहा भाई नेगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकते, तो आंसर कितने आएंगे? सिर्फ 0 to 4। इसका एक तरीका ये है, एक तरीका और है कि आप इसमें वैल्यूज ना इसमें से पुट करके देख लो। बाउंडेड रेंज में फायदा होता है हमारे पास, आप इसमें जैसे 7-8 वैल्यूज पुट करके देख लो। -4 से शुरू हो जाओ, -4 -3, ज्यादा वैल्यूज नहीं है पुट करने के लिए, -0 1 2 3 4। अब वैल्यूज जब पुट करोगे यू विल रियलाइज कि मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है। ना 0 से नीचे जा पाओगे कभी, वो तो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं जा पाओगे, 4 से ऊपर भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि नंबर्स इतने अवेलेबल हैं आपके पास। उसमें देखते हैं अगर कुछ डिफरेंट तरीका यूज किया। डोमेन रेंज, उसने ये वाला तरीका यूज किया, -4 to 4 वाला, ठीक है, उसने ये वाला तरीका यूज किया, मुझे भी ये ठीक लग रहा है, ठीक है। बट ये तरीका फिर यहाँ वर्क नहीं कर रहा, यहाँ करके देखें यहाँ वर्क करता है कि नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। फिर इधर उधर एक्सीडेंट नाम है, ये बायो वाला काम में भी नहीं कर रहे, उसको तो आंसर आएगा मतलब उसको ऊपर वाले से भी हमारा आंसर आएगा। बच्चे ये डोमेन निकली है, अच्छा ये रेंज है, ये सारा रेंज का प्रोसेस है। डोमेन इतनी डोमेन की कहानी तो बहुत सिंपल थी, वो तो बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं। मैंने बोला था कि कोई भी रेंज का क्वेश्चन होगा बिना डोमेन के करना ही नहीं है। रेंज में डोमेन हमेशा होगी ही होगी, चाहे वो क्वेश्चन में मांगे या ना मांगे, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो, रेंज विदाउट डोमेन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड, पता ही नहीं लगेगा करना क्या है उसे। फंक्शन के लिए सारा सारा सब कुछ ही फंक्शन की। रिलेशन के लिए का रिलेशन के लिए वो बस इतना ही था कि पहले एलिमेंट्स निकाल लो डोमेन, दूसरे एलिमेंट्स निकाल लो रेंज। एक्चुअली क्या होता है, रिलेशन के ऊपर ना कंडीशंस नहीं होती, फंक्शन के ऊपर कंडीशंस होती हैं। मतलब एक रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, वो कंडीशंस के कारण फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी के कारण उसमें इतना कुछ आ जाता है कि डोमेन ऐसे निकलेगी, रेंज ऐसे निकलेगी। 1/y=x-5। देखते हैं 1/y = x-5, स्क्वेयरिंग कर लें। वैसे वर्क करना तो चाहिए। इसको 1 + 5y² = x। एलसीएम लिया, x माइनस की ओ एक मिनट बस। y सारी वैल्यू सेट कर सकता है, डिनोमिनेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 0 नहीं सेट कर पाएगा, 0 नहीं सेट कर पाएगा। और बाकी सब नेगेटिव वैल्यू तो हमें अपने इंटेलिजेंस से ही पता है कि हमने नहीं लिखनी, हमने आंखें बंद करके आंसर नहीं लिखना है इस केस में। या तो y कह रहे हैं नेगेटिव वैल्यू, हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू कैसे ले लेगा, हमने तो इसको लिया ना y, ये तो कभी नेगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे आंखें बंद करके ना, अब आपको पता है कि वैसे ही सारी वैल्यू ले सकता है, -∞ to +∞ एक्सेप्ट 0 नहीं ले सकता। तो हमें पता है नेगेटिव वैल्यूज हमें वैसे ही नहीं लिखनी, 0 भी नहीं लिखना, तो फिर आंसर क्या आएगा? 0 to ∞, 0 एक्सक्लूडेड। क्लियर है यहाँ तक? मुश्किल करें इसको और
पहले ट्राई करो तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए मैं ही करवाता हूँ, इसके बाद तुम ट्राई करना। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो जरा सामने, इसकी रेंज निकाल ली, कुछ आइडिया कैसे निकलेगी? यस सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करो, उसको y लेके ट्राई करो, y लेकर ट्राई करो। निकालना पड़ेगा मैंने इसका, हाँ जी, डोमेन निकालना है। हाँ जी, हाँ जी, विदाउट डोमेन तो नहीं चलेंगे आगे। डोमेन इसकी और रियल सी बन रही थी, मैंने फिर सोचा नहीं कुछ, डोमेन का भी जीरो प्रॉब्लम आएगी नहीं ना कहीं पे।